Hi friends, today in this video let's talk about this sector which I feel ये sector अगले 15 साल तक 15-20 साल तक शायद this is going to be a sunrise sector. It's a wonderful sector और इस sector के there are going to be sectors inside this which will come out यानी subsets या sub sectors जो इसके अंदर से बाहर निकल के moon shot बन सकते हैं. आई थिंक सम ऑफ यू हु नो मी हु हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ मेरे सब्सक्राइबर्स पुराने जो आप चैट्स में सुनते हो यू माइट हैव गेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट आवर फेवरेट फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बहुत पैसा फेंकने वाला सेक्टर है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज देर इज़ अ रीज़न वाई आईटी and banking and NBFCs make up 61%. You heard that right. 61% of the Nifty अपना पूरा बाजार का 61% बनता है IT बैंक्स और NBFC से. क्यों गाइज? द रीज़न इज़ ये कंपनीज बिजनेस चलाती हैं. दे रन बिजनेसेस विच जनरेट टन्स एंड टन्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ROE एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC. टन्स एंड टन मतलब भर भर के किसी भी आईटी कंपनी अच्छी लार्ज कैप का उठा के देखिए, TCS, इन्फोसिस, इवन मिड कैप में देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स, उनका ROE ROC देखिए. जो धंधे में रॉ मटेरियल आपके एम्प्लॉय की सैलरी जा रही है, देर इज़ नो रॉ मटेरियल कॉस्ट, देर इज़ नो इन्वेंट्री कॉस्ट, देर इज़ नो फैक्ट्री का मेंटेनेंस का खर्चा, देर इज़ नो, ये 18वीं सदी वाले बिजनेसेस नहीं हैं. एंड आईटी पे मेरा कॉन्फिडेंस क्यों आता है? whenever I hear conversations, whenever I look at chat GPT, whenever I put theory, मतलब मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा हूँ चैट GPT. तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी ग्रेजुएशन से इंजीनियरिंग का है, तो थोड़ा टेक्निकल बेंड ऑफ माइंड है. MBA करने के पहले, MBA फिनेंस करने के पहले, अपने वर्क एक्सपीरियंस के पहले, बहुत साल पहले मैंने इंजीनियरिंग किया था. सो आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड की टेक्नोलॉजी प्लस फिनेंस, जिसको फिनटेक आप बोलते हो, उसका एक बेसिक जेनेसिस आई अंडरस्टैंड, आई अप्रिशिएट दैट एंड वी हैव टू अडेप्ट. अगर हम अभी अडेप्ट नहीं करेंगे तो आपके पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी आप चेंजेस देख रहे हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ दस जस्ट द बिगिनिंग. इट इज़ नॉट गोना बी टेकिंग अवे, इट विल टेक अवे क्लरिकल जॉब्स एंड मैकेनिकल जॉब्स. यानी मैकेनिकल मतलब जो रिपीटेटिव रिडंडेंट जॉब्स हैं वो जा सकते हैं, बट अगर आप यूनिक हैं अपने फील्ड में, इफ़ यू आर यूनिक, इफ़ यू हैव अ सर्टन नीश, तो आपका जॉब खतरे में नहीं है. पॉइंट वो नहीं है. पॉइंट ये है कि हम सब मानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर. हम सब मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, AI, ये सब एक हमारा फ्यूचर का डेली लाइफ का पार्ट ऑलरेडी हो रहा है और होने वाला है. आप जोमेटो पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करो, आप देखो वो आपको सजेशंस 90% एक्यूरेट देता है. दैट इज़ एल्गोरिदम. आप कोई फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी जाके कुछ भी सर्च करते हो, देखो पूरे एड्स भर जाते हैं. दोज आर बेसिक बेबी स्टेप एल्गोरिदम्स है. अब इसके आगे कितना कुछ डेवलपमेंट. चैट GPT इज जस्ट, यू कैन से द नोकिया ऑफ द स्मार्टफोन रेवोल्यूशन. वो उस तरह है. अभी आगे चैट GPT का आईफोन वर्जन, यानी आईफोन जैसे एक निकला, एक ब्रिलियंट पीस, मास्टर पीस बनना बाकी है. तो जब वो आएगा तो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज ही उसको सपोर्ट सर्विसेज देने वाली है गाइस. और आईटी के साथ बैंक्स में क्यों मज़ा है? क्योंकि यू नीड बैंक्स, दे हैव बीन देयर सिंस एजेस एंड सेंचुरीज. you need banks to park money, you need banks to do high level institutional transactions. और बैंक्स में तड़का तब लगता है जब बैंक्स में टेक्नोलॉजी आप जोड़ देते हो ना, तब बनता है फिनटेक. और वो फिनटेक, आईटी, लोन्स, क्रेडिट, NBFCs. इंडिया की जो GDP ग्रोथ हो रही है, इंडिया के हमारे जो लोग अभी क्रेडिट कार्ड में स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं. आपको मैं एक स्टैटिस्टिक देता हूँ. आज से 30-40 साल पहले 60% ऑफ इंडिया का मंथली इनकम सेविंग होता था. आज वो सेविंग सिर्फ 20 या 25% रह गया है. हमारी सेविंग कम हो रही है. इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट हमारा खर्चे बढ़ रहे हैं, क्रेडिट स्पेंड्स हमारे बढ़ रहे हैं. दिस इज़ अ साइन ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी. हर इकोनॉमी में ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है. इंडिया का पर कैपिटा GDP अभी उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच चुका है, $2,500. अब एक और एग्जांपल सुनिए, व्हाई आईटी विल लीड द नेक्स्ट डेकेड ऑफ रेवोल्यूशन इन स्टॉक मार्केट्स. आईटी, बैंक्स एंड NBFCs. क्यों इस पे हम लोग बुलिश हैं? आपकी फैक्ट्रीज बंद हो सकती है, आप शुगर मिल चलाते हो, उसमें कुछ रोड़ा आ सकता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर हो सकते हैं. आपने मेरे पुराने वीडियो, लास्ट वीडियो में देखा
वी स्पोक अबाउट पेज इंडस्ट्रीज. पेज इंडस्ट्रीज क्यों नीचे गिरा, इतनी अच्छी कंपनी? क्योंकि उसका बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ही बढ़ रहा है और वो अपने प्रोडक्ट्स का भाव उस तरह उस पेस पे उस हिसाब से बढ़ा नहीं पा रहा है. सो मार्जिन कंप्रेस हो रहा है, मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन. आईटी में ऐसा इशू नहीं है. मैं आपको 2-3 सिंपल एग्जांपल, मैंने एक न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट देख रहा था एआई के ऊपर एंड आई फाउंड इट ब्रिलियंट. देवर पूरा डिबेट 1 घंटे का होता है, लेकिन उसमें से कुछ 2-3 पॉइंट्स जो मैं चुन के लाता हूँ. आई ऑलवेज थिंक मुझे अपने ऑडियंस के साथ, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहिए. सो टाटा स्टील यूज टू हायर 1,20,000 पीपल जस्ट टू मेक 3-5 मिलियन टन्स ऑफ स्टील. ऐसा कुछ एक ब्रॉड गणित आप हिसाब लगाइए. या उतना, मतलब अगर टाटा स्टील 10 आउटपुट उसका 10 है तो उसके लिए वो 1,20,000 लोगों को हायर कर रहा है. दिस वॉज ऑल बिफोर AI, बिफोर ChatGPT, बिफोर एवरीथिंग. अब टाटा स्टील उससे 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है स्टील का, एंड द हायरिंग दैट दे आर डूइंग इज़ 80,000 पीपल. यानी 1,20,000 के बजाय ओनली 80,000 स्टाफ में वो 10 गुना ज़्यादा स्टील बना रहा है. इसका मतलब AI, ChatGPT तो नेक्स्ट लेवल ऑफ इनोवेशन है. आपके 18वीं सदी के स्टील और ऐसे बिजनेसेस में भी अभी हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं. ब्लू कॉलर जॉब्स तो कितने टाइम से जा रहे हैं. ये एक एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल, एक बहुत प्रख्यात एंड फेमस यू कैन से, बट वो मैक्रो इन्वेस्टर हैं और वो थोड़ा फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा देखते हैं. ही इज़ नॉट लाइक स्टॉक मार्केट ट्रैक करते हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड गाय. मैं उनका नाम नहीं ले सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट उनकी चीज़ मैंने सुनी ऑन द सेम प्रोग्राम एंड आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू क्योंकि बहुत रेलिवेंट चीज़ है. नाउ दैट पर्सन वॉज वर्किंग एज अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, CIO विथ वन ऑफ सम म्यूचुअल फंड पहले. अभी वो अपना खुद का करते हैं, रिज़ाइन कर चुके 1.5 साल पहले. उन्होंने बताया कि जब वो म्यूचुअल फंड हाउस में CIO की तरह काम करते थे तो उनके पास 10 एनालिस्ट्स की टीम लगती थी, कम से कम 10 एनालिस्ट. अब सोचो हर एनालिस्ट की पगार होगी अच्छी खासी, तो वो उनका कॉस्ट कितना है. वो 10 एनालिस्ट मिलके स्टॉक्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये CIO को देते थे. फिर CIO और उनके जो फंड के हेड हैं वो बोलते थे नहीं ये हटाओ, ये सेक्टर अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है. नाउ दैट पर्सन अभी तो वो जॉब से रिज़ाइन कर चुके हैं, वो सीनियर हैं, काफ़ी पैसा उन्होंने कमाया होगा, गॉड ब्लेस हिम. बट अभी वो क्या बोले कि आई यूज़ ChatGPT, मतलब ही यूजेस ChatGPT एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर एवरी डे. उन्होंने ChatGPT पे एक क्वेश्चन डाला कि व्हाट इम्पैक्ट डज कैपिटल गेन्स टैक्स हैव, यानी ऑन द स्टॉक मार्केट. यानी जब कैपिटल गेन्स टैक्स कम हुआ है फ्रांस में, जर्मनी में, US में अगर हुआ है कभी, तो उसका इम्पैक्ट कोई को रिलेशन स्टॉक मार्केट पे आया है या नहीं आया है. इज़ देयर अ को रिलेशन और नॉट. कैन यू इमेजिन, ChatGPT ने वो आंसर 10 मिनट में दे दिया विथ 100% एक्यूरेसी. और यही प्रॉब्लम अगर हम एनालिस्ट को बोलेंगे फाइंड आउट करो गूगल पे जाके, जो इतने 15-20 साल से हम गूगल को ही यूज़ कर रहे हैं ना, वो एनालिस्ट आंसर तो ले आएगा लेकिन उसमें ह्यूमन अजम्पशंस होंगे, ग्रॉस एरर होगा और वो आंसर इतना एक्यूरेट कभी नहीं आएगा. तो दिस इज़ द पावर ऑफ एल्गोरिदम्स, दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पावर ऑफ टेक. एंड इसके लिए जितना AI, एल्गोज, ChatGPT बढ़ेगा उतना इंडियन IT कंपनीज़ का वजन बढ़ेगा, वजूद बढ़ेगा, एंड उतना आप देखोगे कि IT स्टॉक्स का वैल्यूएशन बढ़ेगा, उनका री रेटिंग होगा, उनके सारे मेजर क्वार्टरली रिजल्ट्स बेटर होंगे आस्ते आस्ते. दिस इज़ अ ग्रेट इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 7 years. अगर 2030 तक भी आप देखते हो, IT, बैंक्स एंड NBFCs आपके, I mean, you should have a good track on these 3 sectors. These are very futuristic and brilliant sectors. All stock ideas on my channel, all videos are my personal opinion. कोई भी स्टॉक बाय सेल करने के पहले प्लीज़ टेक एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए एंड देन टेक अ कॉल. दिस वीडियो एंड ऑल वीडियोज ऑन द प्रॉफिट कर्व आर ओनली फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पजेज. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, एज ऑलवेज, कीप योर कमेंट्स कमिंग इन. आपके सुझाव डालते रहिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में.